नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, अपन एक टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन मैथमेटिकल। इस ऑपरेशन मैथमेटिकल के बारे में अगर बात की जाए तो उससे पहले हमारे यहाँ श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच शुरू हैं, जिसकी फीस है यहाँ पर 8,000 रुपये और जो 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले उसके लिए लागू होगी। यदि आप अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो हमारे यहाँ चैलेंज फीस है 12,000 रुपये। यदि आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 9,000 रुपये लौटाए जाएंगे, लेकिन इसमें हॉस्टल फीस आपको 4,000 रुपये अलग से देनी होगी। अगर एसएससी जीडी के बारे में और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है 9812015967। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और एसएससी जीडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे ऑपरेशन मैथमेटिकल, जो एसएससी जीडी का टॉपिक होता है, जिसमें एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है एसएससी जीडी मैथमेटिकल ऑपरेशन। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर जो है कि 42 + 16 भाग 7 - 36 × 16 = 76। देखिए, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के आपको दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है। जैसे प्लस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, भाग भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें एक पूरे समीकरण में रखने से उसके बराबर क्या होगा, 76 होगा। अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की प्लस और माइनस, यहां पर अगर मान लो प्लस की जगह माइनस रखा जाए और माइनस की जगह प्लस रखा जाए तो बराबर 76 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 36 × 16 है, संख्या बहुत ज्यादा जाएगी। यहाँ पर अगर प्लस भाग और गुणा को आपस में चेंज किया जाए तो भाग की जगह गुणा, तो इसका मतलब हो गया कि 16 संता और उसके बाद में गुणा की जगह भाग, तो 36 भाग 16। अब 36 में भाग 16 का भाग नहीं जाएगा, 36 में 16 का भाग नहीं जाएगा, या 36 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो बराबर फिर 76 नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन देखो भाई, जैसे 42 है, 16 है, 7 है, 36 है, 16 = 76 है। अब यहां पर देखो पहला चिन्ह किसका है, प्लस है, तो प्लस को तो प्लस रहने दो, क्योंकि अपने को चेंज किसको करना है, गुणा और प्लस को करना है। तो यहां पर प्लस की जगह क्या आएगा, गुणा ही आएगा। क्या आएगा, गुणा आएगा। और यहां पर है दूसरा चिन्ह भाग, भाग को भाग रहने दो। फिर माइनस, माइनस की जगह माइनस रहेगा और गुणा की जगह प्लस होगा, बराबर 76। अब देखो भाई, जैसे 42 × 16 भाग 7 - 36 + 16 = 76। अब यहां पर 42 × 16/7 - 36 + 16 = 76। यहां 7 से क्या कटेगा, 42 कितनी बार, 6 बार, तो 16 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 46 - 36 + 16 = 76। अब आपका जो समीकरण बना वो क्या बना, 36 - 16 + 76। अब यहाँ पर 96 किसके हैं, प्लस के हैं, और 16 प्लस के हैं, तो 96 और 16 जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 112। अब 112 में से अगर आप 36 घटाएंगे, यदि आप 112 में से 36 घटाएंगे, देखो भाई 112 और 36, 12 में 6 गई तो 6 और यहाँ 10 में 3 गई तो 7, कितना है, बराबर में 76। इस समीकरण का आंसर भी 76 और यहां पर भी 76 है, तो आपका जो समीकरण बैठेगा वो क्या बैठेगा, सी ऑप्शन। यहां गुणा और प्लस को चेंज करना है, गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का जो सवाल है वो आपका है कि 72 और 6 18 5 9 = 93। देखो भाई, यहां गुणा और प्लस, गुणा की जगह प्लस करता हूं और प्लस की जगह गुणा करता हूं, तो देखो 18 × 6 = 108 और 18 × 6 = 108 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब जैसे मान लो यहाँ पर 72 और गुणा की जगह प्लस 6 और गुणा 18। अब यहाँ पर 18 × 6 = 108 होंगे और प्लस 72 होंगे। अब 72 और 108 कितने होंगे, 8 और 2 10 और 7 के 1 8, 180। कितना होंगे, 180। अब 180 को यहां पर देखेंगे भाग 5, अब ये तो बैठेगा नहीं, तो बी ऑप्शन देखो आप, प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहां पे देखिए 5 का भाग 18 में जाता नहीं है, तो वैसे भी नहीं बैठेगा। अब यहां पर सी ऑप्शन को चेंज करेंगे तो भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग। देखो भाग की जगह माइनस
और माइनस जगह भाग, तो 5/9 या 9/5, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो अगला जो ऑप्शन है डी, इसमें गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा करेंगे। तो देखो भाई यहां पर 72 है और गुणा की जगह क्या करेंगे भाग, तो यहां पर भाग 6 और यहां पर प्लस 18 माइनस, यहां 5 - 9 है तो यहां माइनस करेंगे, यह प्लस भाग है, 18 भाग 5 है तो भाग की जगह गुणा और 5 - 9 बराबर 93। अब देखो 6 को 6 से किसको काटेंगे 72 को, अब 6 कम 6, 6 दूनी 12 प्लस 18 गुणा 5 माइनस 9 बराबर 93। अब यहां पर 12 प्लस 18 पंजू 90 माइनस 9 बराबर 93। देखो 12 प्लस के और 90 प्लस के, 90 और 12 कितने होंगे 102 होंगे। अब 102 में अगर आप 9 काटेंगे तो क्या बचेंगे 93। तो इस समीकरण का आंसर भी कितना आया 93 आया और अगला कह भी क्या रहा है 93। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा डी, क्या आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का जो समीकरण है वो इस प्रकार से है कि यहां पर कोई भी दो संख्या आपको चेंज करनी है, चाहे भले आप 15-26 को करेंगे, चाहे 4-8 को करेंगे, चाहे 3-4 को करेंगे, 14-15 करेंगे। तो देखो भाई जैसे मान लो यहां पर 8 और 15 और 3 और 14 4 बराबर 26, जैसे मान लो यहां 15-26 को चेंज करते हैं, 15 की जगह 26 और 26 की जगह 15, जैसे 26 तो है ही नहीं इसमें कहीं भाई, इसमें 26 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर अगर 15 करेंगे और यहाँ पर 26 करेंगे तो 26 गुणा 8 फिर भाग। अब 26 को अगर आप 8 से गुणा करेंगे 8 6 48 और यहाँ पे 4 8 2 16 4 20, 20 में इसका 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 2 बच गए, कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे बाहर हो गया। अगर अपन बी ऑप्शन को चेक करेंगे 4 और 8 को, 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4, तो देखो भाई यहाँ 8 की जगह 4, 4 15, 3 14 और 4 की जगह 8 बराबर 26। अब चिन्ह देखो कौन कौन से है, गुणा, भाग, प्लस, माइनस और बराबर। यहां पर सबसे पहले 4 गुणा 15, 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार, प्लस 14 माइनस 8 बराबर 26। यहां पर 4 पंजू 20 प्लस 14 माइनस 8 बराबर 26। अब देखो भाई 26 है ना, ये जो 20 है, 20 प्लस के और 14 प्लस के कितने हो गए 34। अब 34 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 26 और आगे भी कितना है 26। तो 26 बराबर 26 का मतलब इस और सवाल के अंदर 4 और 8 को चेंज करेंगे ना तो अपना समीकरण बराबर क्या आएगा 26। तो आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। 4 का जो सवाल है यहां पर भी आपको 2 चिन्ह चेंज करने हैं। कितने चिन्ह चेंज करने हैं 2 चिन्ह चेंज करने हैं, प्लस और गुणा या भाग और माइनस, गुणा और भाग और माइनस और प्लस। तो देखो सबसे पहले एक को चेंज करते हैं, जैसे 42 12 24 84 14 और बराबर 91। यह आपका समीकरण है। अब इस समीकरण के अंदर सबसे पहले प्लस और गुणा, गुणा की जगह प्लस करेंगे और प्लस की जगह गुणा। यहां पहला चिन्ह क्या है प्लस और यहां चिन्ह क्या है गुणा, तो प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग प्लस, यहां प्लस हो गया। अब 12 भाग है 24 प्लस 84 और माइनस की जगह माइनस और बराबर 91। तो देखो भाई यहां 42 गुणा 12/24 फिर प्लस 84 माइनस 14 बराबर 91। अब देखो यहां पर 12 दूनी 24, 2 को काटेंगे 42 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 प्लस 84 माइनस 14 बराबर 91। अब यहां पर 21 प्लस के 84 प्लस के, अब 21 और 84 जो होंगे वो आपके कितने होंगे 105। अब 105 माइनस अगर आप 14 करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 91 बराबर क्या आएगा 91। तो आपका आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। 5 का जो सवाल है इसमें 136 भाग 17 प्लस 102 माइनस 3 गुणा 2 बराबर 187। तो देखिए भाई यहां पर कोई भी 2 चिन्ह चेंज करेंगे, जैसे प्लस और गुणा करते हैं, जैसे प्लस का मतलब गुणा, देखो यहां पर जैसे ही गुणा होगा प्लस की जगह तो 17 को 102 से गुणा करना पड़ेगा, जबकि बराबर में क्या है 187। तो यहां पर जैसे 102 को
अगर 17 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस की जगह गुणा करेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा चली जाएगी, लेकिन अपने को बराबर में 87 लाना छोटी संख्या है, तो ये ऑप्शन वैसे बाहर हो गया। बी ऑप्शन है भाग और गुणा, भाग की जगह गुणा। अब वही बात हो गई, भाग की जगह अगर गुणा करेंगे तो 136 को 17 से गुणा करेंगे तो यहां पर तो करीब 1500-1600 करीब आंसर आएगा, तो अपने को चाहिए 187, ये भी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। फिर देखो सी ऑप्शन, गुणा और माइनस, गुणा का माइनस और माइनस का गुणा। जैसे 102 और माइनस से गुणा करेंगे तो 102 को 3 से गुणा करेंगे तो 306 हो जाएंगे, और फिर यहां पर प्लस कितने, -2, तो ये भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। अब डी ऑप्शन को चेक करो, डी भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग, तो 136 17 और 102 3 2 बराबर 187। अब देखो भाई 136 यानी कि पहला चिन्ह भाग है, भाग की जगह क्या करेंगे माइनस, और साहब माइनस की जगह क्या करेंगे भाग, ये भाग लो और गुणा 2। अब 136 माइनस 17 प्लस 3 का भाग देंगे 102 में, 3 3 9 3 चौक 12 गुणा 2 बराबर 187। अब साहब यहां पर 136 माइनस 17 प्लस 34 दूनी 68 बराबर 187। अब देखिए आगे 136 माइनस 17 यानी कि 36 प्लस के और 68 प्लस के, तो 136 और 68 जो होंगे ना वो आपके कितने होंगे 204। अब 204 हो गए, कौन कौन से, 136 को और 68 को जोड़ा तो आपने, अब माइनस कितना करना है इसमें 17। अब 204 में से अगर आप 17 कम करेंगे तो 14 में 7 गई 7, 19 में से गई तो 18, 187 आया। अब 187 आया, समीकरण का आंसर अगला कह भी रहा है 187, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 का जो सवाल है यहां पर आपको समीकरण चेंज करना है, कौन सा समीकरण होगा, कौन सा समीकरण होगा, तो देखो भाई यहां भाग, देखो अगर सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं और यहां भाग रखते हैं, 89 में 5 का भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन बाहर हो गया। अगर यहां पर 89 गुणा 5 करते हैं फिर प्लस 5 करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चला जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस भाग, यहां 32 में भाग 8 है, यानी कि 8 का भाग 32 में जाएगा, तो 8 चौक 32, लेकिन इसको चेंज करते हैं। डी ऑप्शन देखो भाग, यहां भी भाग जाएगा, तो डी को चेक करते हैं एक बार। जैसे 89 5 15 32 8 और 18 यहां माइनस गुणा प्लस फिर भाग और बराबर देखो भाई 89 माइनस 5 गुणा 15 प्लस यहां 32 में 8 का भाग देंगे 4 बराबर 18। 89 माइनस 15 5 75 प्लस 4 बराबर 18। फिर देखो 89 प्लस के 4 प्लस के कितने हो गए 93, और 93 में से अगर 75 घटाएंगे ना तो आंसर क्या आएगा 18, जबकि अगला कह भी क्या रहा है 18। तो इस समीकरण का जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, डी। क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। 7 का जो सवाल है उसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखो जैसे पहले ऑप्शन है ए, प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह प्लस करेंगे। तो देखो यहां पर अगर मान लो अगर माइनस की जगह प्लस करेगा तो 48 और 96 को जोड़ेंगे, अगर 48 और 96 को जोड़ेंगे और गुणा 4 और यहां पर भाग 3, तो ये समीकरण तो वैसे बाहर होगा, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये बाहर हो गया, तो ए ऑप्शन बाहर। बी ऑप्शन देखो यहां पर बी ऑप्शन गुणा और प्लस, गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा, तो देखो यहां पर अगर अपन प्लस करेंगे 96 और 4 कितने होंगे 100, और यहां पर जैसे प्लस की जगह क्या करेंगे गुणा, तो 58 को 3 से गुणा करेंगे, 58 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर 3 अंठा 24, 2 3 5 15 2 17 174, जबकि अपने कितना चाहिए 34 चाहिए, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो सी ऑप्शन पे, देखो भाई सी ऑप्शन का मतलब माइनस और भाग, माइनस से का भाग करो, जैसे यहां पर भाग करते अपन 48 भाग 96, तो 48 बटे 96 2 बार कटा, फिर 2 गुणा 4 8, फिर भाग 3, अब यहां पर माइनस करेंगे 3 तो फिर वापिस छोटी संख्या पड़ गई, तो यह भी नहीं होगा। अब इसके मान ले डी ऑप्शन पे करते हैं, तो डी ऑप्शन को जैसे अपन करेंगे तो देखो भाई क्या आएगा समीकरण, जैसे 48 96 4 3 58 और बराबर 34,
साहब यहाँ पर भाग और गुणा, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, तो यहां गुणा है तो यहां भाग हो गया, यहां भाग है तो यहां गुणा हो गया, प्लस 58 बराबर 34। अब देखो 48 माइनस 96 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 प्लस 58 बराबर 34। 48 माइनस 24 दिया 72 प्लस 58 बराबर 34। अभी आप प्लस 48 और प्लस 58, 48 और 58 अगर अपन जोड़ेंगे 8 8 16 4 5 9 1 10, 106 होते हैं। क्या होता है 106? 48 और 58 को जोड़ते 106। अब इस 106 के अंदर माइनस 72 घटाते हैं, माइनस 72। अब 12 में 6 गई तो 12 में से 6 में से 2 गई तो 6 में से 2 गई तो 4 और 9 में 7 गई तो 2, यानी कि 6 में से 2 गई 4 और 10 में 7 गई तो 3, क्या आएगा 34। आपका आंसर है 34 और अगला कह भी रहा है क्या 34, तो 34 बराबर 34 है। तो आपका जो समीकरण बैठेगा वो क्या बैठेगा? डी बैठेगा। क्या बैठेगा? डी। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 8 का जो सवाल है वो है कौन सा ऑप्शन बैठेगा। जैसे इसमें ए ऑप्शन देखते हैं भाई, 561, 11, 22, 6, 25 बराबर 158। अब यहां पर भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग नहीं है, यहां प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना है। किसको? प्लस और गुणा को। तो देखो भाई यहां पर प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग, तो भाग की जगह आ गया। अब गुणा है ना, यहां पर प्लस कर देंगे, और 22 प्लस है यहां पर गुणा कर देंगे, माइनस 25 बराबर 158। अब 11 का भाग जब 561 में देंगे तो 11 5 55 और 11 एकम 11 प्लस 22 गुणा 6 माइनस 25 बराबर 158। साहब यहां पर 51 और प्लस ये अभी इसको गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 प्लस 51 माइनस 25 बराबर 158। यहां पर प्लस के 51 और प्लस के 132। अब 132 और 51 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 5 और 3 8, 183। अब 183 में से अगर अपन क्या घटाएंगे 25। अब 183 में से अगर अपन 25 घटाएंगे, 13 में से 5 गई तो 8 और 17 में से 2 गई तो कितना बचेगा 15, और आंसर क्या है 158। इस समीकरण का आंसर भी 158 और अगले का भी रहा है 158 के लिए। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ए। शुरू में ऑप्शन मिल गया भाई, आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 का जो सवाल है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो जैसे मान लो यहां पर 24 प्लस 120 भाग 8 गुणा 16 माइनस 48 बराबर 36 है। तो यहां पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो भाग गुणा, तो देखो भाई 24 120 8 16 48 और 36 है। अब यहां पर भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग करेंगे, तो भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग करेंगे तो प्लस के रह जाएगा, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग, माइनस 48 और बराबर 36। तो देखो 24 प्लस और 120 गुणा 8/16 और माइनस 48 बराबर 36। अब साहब यहां पर अपन 24 प्लस 120, अब 8 दूनी 16, 2 का भाग देंगे 120 में तो 2 छिके 12, कितना हो गया 60 हो गए। यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा भाई, और माइनस 48 बराबर 36। तो देखो प्लस के 24 और प्लस के 60 कितने हो गए 84, और 84 में से क्या घटाएंगे माइनस 48, तो 7 14 में 60 गई तो 6, 7 में 4 गई तो 3, कितना आया 36। समीकरण का आंसर भी 36 है और बराबर भी 36 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। 10 का जो सवाल है यहां पर एक का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है घटाना। यहां पर आपको चिन्ह दे रखे हैं भाई, और इस चिन्हों के आधार पर सवाल को सॉल्यूशन करना है। 60 2 3 6 5 कोष्टक 4 3। अब यहां पर डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है भाग, दूसरा चिन्ह है ए का अर्थ क्या है जोड़, तीसरा चिन्ह है बी का अर्थ है गुणा, चौथा चिन्ह है सी का अर्थ है घटाना, और अगला चिन्ह है सी फिर घटाना,
और अगला चिन्ह है बी, और बी का अर्थ है गुणा करना। बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोष्टक को, तो या फिर इसको पहले कर लेंगे 60 का भाग 2 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार, तो 30 प्लस और 3 दूनी 6 तिया 18 माइनस 5 माइनस और 4 तिया 12। अब यहां पर देखेंगे 30 प्लस और प्लस के 18, और यहां 18 प्लस के और 30 प्लस कितने हो गए 48, 48 माइनस 5 माइनस 12। अब देखो प्लस के 48 और माइनस 5 और माइनस 12 कितने होंगे 17, तो 17 में से 48 घटाएंगे, 8 में 7 गई तो 1, 4 में से 1 गई तो 3। आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 31, और 31 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। 11 का जो सवाल है यहां पर आपको डायरेक्ट चिन्ह दे रखे हैं कि गुणा किसका अर्थ है, प्लस किसका अर्थ है, भाग किसका अर्थ है और माइनस किसका अर्थ है। तो देखो भाई यहां पर सबसे पहले 240 72 8 24 6, सबसे पहला चिन्ह किसका है गुणा, और गुणा का जो अर्थ है ना वो क्या है घटाना, यानी कि माइनस। अगला चिन्ह किसका है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो भाग आ गए इसके बीच में। अगला चिन्ह किसका है भाग, भाग का अर्थ क्या है गुणा, और अगला चिन्ह किसका है माइनस, और माइनस का जो अर्थ है ना वो क्या है जोड़। यह आपके सामने है। अब यहां पर 240 माइनस 72 में किसका भाग देंगे 8 का, तो 8 नहीं 72 गुणा 24 और प्लस 6। अब यहां पर देखो भाई 240 और 240 के बाद अब गुणा कॉल करेंगे, तो 9 गुणा कितना 24, तो 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 कितने होंगे 21, 216 प्लस 6। अब यहां पर 240 किसके हैं प्लस के हैं, और यहां पर 6 किसके हैं प्लस के हैं, तो 240 और 6 कितने होंगे 246, और 246 में क्या घटाएंगे 216, और 216 घटाएंगे 6 में 6 गई 0, 4 में से गई 3, कितना आंसर आएगा 30, और 30 किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। 12 का जो सवाल है इसमें भी वही सवाल जैसे 11 किया और 10 का किया, यहां भी चिन्ह चेंज करने हैं, जैसे किसका अर्थ क्या है और किसका अर्थ क्या है। जैसे यहां पर समीकरण अपना 100, और यहां पर 1 4 फिर 2 फिर यहां पर 13 और 11 फिर यहां पर 3 और 17 और 12। अब देखेंगे भैया 100 है तो 100 का मतलब 100 ही होगा, और पहला चिन्ह किसका है डी, तो डी का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग कर देंगे। फिर यहां पर 1 है और 1 के बाद में किसका चिन्ह है बी, और बी का अर्थ क्या है गुणा 4। फिर उसके बाद देखो 2, 1 का चिन्ह है, 1 का अर्थ क्या है जोड़ 2 गया। फिर उसके बाद बी, बी का अर्थ क्या है गुणा। फिर 13, फिर 13 के बाद में किसका चिन्ह है ए का अर्थ क्या है जोड़। फिर 11, फिर देखो आगे चिन्ह किसका है सी, और सी का अर्थ क्या है घटाना। फिर उसके बाद में 17, और 17 के बाद में चिन्ह किसका है सी, और सी का अर्थ क्या है वही घटाना, और 12। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे तो 100 भाग 4 एकम 4 प्लस 2 गुणा 13 और 11 कितने होंगे 24 माइनस 3 और 17 में से 12 गई तो 5, कितना बचेगा 5। तो यहां पर देखो चिन्ह किसका है 3 के बाद में बी का चिन्ह है, और बी को क्या कहा जा रहा है गुणा, तो यहां पर क्या आएगा गुणा। अब देखो सबसे पहले किसको हल करेंगे भाग को, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 से डिवाइड होगा, प्लस 24 दूनी कितने होंगे 48 माइनस और 5 तिया 15। तो देखो भाई यहां प्लस के कितने हैं 25 और प्लस के कितने हैं 48, तो 25 और 48 जो होंगे 8 और 5 13 4 2 6 1 7, कितने हो गए 73। अब 73 में से कितने घटाएंगे 15, अब 73 में से 15 घटाएंगे ना तो 13 में से 5 गई तो 8 और 6 में से गई तो 5। आपका आंसर क्या आएगा 58, और 58 किस आंसर में है डी ऑप्शन में है, तो आंसर भी डी होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 13 का। 13 का जो सवाल है इसमें अपन जैसे मान लो ए ऑप्शन को देखते हैं, तो यहां पर भाग और प्लस को आपस में चेंज करेंगे, तो भाग की जगह प्लस और यहां प्लस की जगह भाग। तो देखो 128 में अगर अपन 9 का भाग देते हैं कभी भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो ये आपका समीकरण बराबर -4 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया।
बी को चेक करते हैं, गुणा और माइनस, यहां पर गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा, तो यहां 17 को 9 से गुणा करेंगे और फिर माइनस से 128 में 32 घटाएंगे, तो ये भी आपका नहीं जाएगा क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो बी ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो गुणा और भाग, देखो भाग की जगह गुणा करेंगे और गुणा की जगह भाग करेंगे, तो देखो 32/128 होते हैं और 32/128 का मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये समीकरण बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 16, 32, 128, 9, 17 बराबर -4। तो देखो यहां पर है गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, तो यहां पर भाग है तो गुणा आ जाएगा, फिर यहां पर गुणा है तो यहां पर भाग हो जाएगा, +9 - 17 बराबर -4। 16 गुणा 32/128 भाग 9 - 17 बराबर -4। अब यहां पर देखो भाई, जैसे डायरेक्ट या तो इसको 16 से 128 काटो या फिर 32 को 128 काट लो, जैसे 8 चौक 32 और जहां पर 128 काटेंगे तो 8 है कम 8 और कितने बच गए 4, 8 छिका 48, 16 से कट गए, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कितने बचे ऊपर 4, तो 4 + 9 - 17 बराबर -4। देखो 4 प्लस के और 9 प्लस के कितने हो गए 13 और -17 बराबर -4। देखो प्लस के तो है 13 और माइनस के है 17, ज्यादा किसके हैं माइनस के, कितने ज्यादा 4 ज्यादा हैं, तो -4 और बराबर भी कितने हैं 4, तो ये इधर भी बोल भी रहा है 4 माइनस के लिए और आया भी है -4, तो यहां पर दोनों समीकरण सही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। 14 का जो सवाल है वो इस प्रकार से है, 18, 6, 12, 4, 2 बराबर क्या होगा। तो पहला चिन्ह किसका है माइनस का है, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, दूसरा चिन्ह किसका है प्लस है, प्लस का अर्थ जो है वो क्या है माइनस, तीसरा चिन्ह गुणा और गुणा का जो अर्थ है वो क्या है भाग, और चौथा चिन्ह है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस। सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार किसको हल करेंगे भाग को, तो 18 गुणा 6 माइनस 4 3 12 प्लस 2 बराबर क्या होगा। आप किसको करेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार गुणा को, तो 18 छिका 108 माइनस 3 प्लस 2 बराबर क्या होगा। अब 108 और 2 कितने होंगे 110, क्यों, क्योंकि 108 किसके हैं प्लस के हैं और 2 भी किसके हैं प्लस के हैं, तो 110 और -3 बराबर 107, और 107 जो आपका आंसर आया वो किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। 15 का सवाल है, यहां पर 3 स्टार 5 स्टार 6 का आंसर ये कैसे बना, फिर 2 4 9 से ये कैसे बना, और यहां 7 8 10 से कैसे बनेगा। तो देखो 3 का जो स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, 2 का होता है 4 4 का होता है 16, 9 का होता है 81। किसका पूछा है 7 8 10 का, तो 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64 और 10 का होता है 100। कहने का मतलब 49 64 और 100 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर 64 100 49 है गलत, यहाँ पर ये वैसे गलत हो गया, ये बनेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा डी 49 64 और 100, तो आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। 16 का जो सवाल है वो आपका इस प्रकार से है, 32 और 9। पहला चिन्ह किसका है सी है, सी का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, दूसरा चिन्ह बी है, बी का अर्थ क्या दे रखा है घटाना, तीसरा चिन्ह डी है, डी का अर्थ दे रहा है भाग, चौथा चिन्ह बी है, बी का अर्थ घटाना, पांचवा चिन्ह ए है, ए का अर्थ जोड़। सबसे पहले कोष्टकल करेंगे तो 6 गुणा 57 में से 8 गई ना, तो कितने बचेंगे भाई 59, 59 एक 60 49 एक 50 50 से 7 57 49 आएंगे भाई, कितना आएंगे 49 भाग 7 माइनस 32 प्लस 9। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार किसको हल करेंगे भाग को, अब 49 में 7 का भाग देंगे तो 6 गुणा 7 क्योंकि 7 से कटेगा और माइनस 32 प्लस 9, तो 6 संतु 42 होंगे और 42 माइनस 32 प्लस 9। अब प्लस के 42 और प्लस के 9 कितने हो गए 51, और 51 में से 32 गए ना तो कितने बचेंगे 19, और 19 किस ऑप्शन में है
ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का। 17 का जो सवाल है 48, 6, 5, 8 और 1 बराबर क्या होगा। पहला चिन्ह किसका है, गुणा का, और गुणा को अर्थ क्या कहा जा रहा है, विभाजन। दूसरा चिन्ह माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तीसरा चिन्ह भाग, और भाग का जो अर्थ है वो जोड़ है। चौथा चिन्ह प्लस, और प्लस का अर्थ है घटाना। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसको करेंगे, भाग को। 48 में 6 का भाग दो, 6 × 48 गुणा 5 + 8 - 1 बराबर क्या होगा। फिर बोर्डमास के नियम के अनुसार किसको हल करेंगे, गुणा को। 8 × 40 + 8 - 1 बराबर क्या होगा। 40 और 8 48, और 48 में से 1 घटाएंगे तो 47, और 47 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। 18 में जो चिन्ह चेंज होगा वो कौन सा होगा। देखो भाई, सबसे पहले ए को चेंज करते हैं, 25, 25, 25 और फिर 25 और फिर 25 और बराबर 99। 599 का मतलब 599। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां पर गुणा और भाग को चेंज करेंगे, गुणा और भाग को चेंज करेंगे तो यहां पर देखो प्लस तो प्लस ही रहेगा, गुणा की जगह प्लस, और माइनस की जगह माइनस, और भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। भाई गुणा और भाग को चेंज करेंगे तो एक तो होगा आपका गुणा की जगह चेंज, और एक होगा आपका भाग की जगह चेंज। तो यहां 25 + 25 गुणा की जगह भाग आ जाएगा, यहां पर गुणा की जगह क्या आ जाएगा, भाग आएगा। तो ये तो हो गया भाग, और उसके बाद माइनस की जगह माइनस और भाग की जगह गुणा, ये समीकरण बनेगा। अब देखो बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो 25 को 25 से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, -25 × 25 बराबर -599। अब देखो 25 + 1 -25 को 25 से गुणा करेंगे ना तो 625 आएंगे, और -599। अब देखो 25 प्लस के और 1 प्लस के कितने हो गए, 26 हो गए। कितने हो गए, 26। भाई 25 प्लस के 1 प्लस के कितने हो गए, 26, और 26 किस में से घटाएंगे, 625 में से। अब 625 में से यदि आप 26 घटाएंगे तो 15 में से 6 गई तो 9, और यहां पर 11 में से 2 गई तो कितने बचेंगे, 9, और बच गया 5, तो 599। क्यों, क्योंकि यहां पर संख्या किसकी ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, और माइनस की कितनी ज्यादा है, 599। आपका आंसर है 599, और अगला कह भी रहा है 599 माइनस के, तो यहां भी माइनस के, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। 19 का जो सवाल है इसमें जो समीकरण बैठेगा वो क्या बैठेगा, देखो भाई, जैसे ए ऑप्शन देखो 9 3 3 3 और 6। ए ऑप्शन को अगर अपन देखते हैं तो 9 3 3 3 और 6, जैसे भाग, फिर यहां पर गुणा, यहां पर माइनस, और यहां पर भाग है। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 गुणा 3 - 3 बराबर 6। 3 तिया 9, 9 - 3 बराबर 6। तो देखो 9 में 3 गई तो 6, और बराबर भी 6, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, ए आएगा। अगर बी को चेक करेंगे तो देखो बी में अगर चेक करेंगे अपन, जैसे 9 और 3 3 और 3 और 6 प्लस, और यहां माइनस, यहां गुणा, और बराबर 6। तो देखो भाई 9 + 3 - 3 तिया 9 बराबर 6, फिर 9 और 3 12, 12 में से 9 गई तो 3 आएगा, और है कितना, 6। तो ये समीकरण वैसे बाहर हो गया। अगर इसको चेक करेंगे देखो माइनस प्लस, और यहां प्लस, और यहां पर बराबर, तो देखो 9 में से 3 गई तो कितने बचेंगे, 6, और प्लस 3 और प्लस 3, 6 3 9 और 3 12 बराबर कितने, 6। ये आपका वैसे बाहर हो गया, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 20 का जो सवाल है 252 9 5 32 और 92 बराबर क्या होगा। तो देखो भाई यहां पहला चिन्ह किसका है, गुणा का, गुणा का अर्थ क्या है, भाग। दूसरा चिन्ह माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तीसरा चिन्ह प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, वो देखो भाई प्लस का अर्थ है माइनस, और चौथा चिन्ह है भाग, और भाग का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस है। तो 252 गुणा 9 - 5 प्लस 32 और प्लस 92 हो गया।
अब सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। 252 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, कितना बच गए 7, 9 दूनी 18, कितने बच गए 7, तो 9 8 72 गुणा 5 माइनस 32, कितना 32 और प्लस 92 बराबर क्या होगा। अब 28 को 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140 माइनस 32 प्लस 92, 140 प्लस के और 92 प्लस के। अब 140 और 92 को जोड़ेंगे, 2 9 4 13 और 2 232। अब 232 में अगर 32 घटाएंगे अपन तो कितने बचेंगे 200, और 200 किस ऑप्शन में आएगा अपना आंसर, देखो भाई डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। देखिए अपन ने एसएससी जीडी के 20 सवाल देखे जो ऑपरेशन मैथमेटिकल टॉपिक के थे, जो एसएससी जीडी में आए हुए सवाल हैं। यहां स्क्रीन बोर्ड पे अपने को 3 बुक दिखाई दे रही है। एक है एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। इन चारों प्रश्नों को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज समझाया गया है। यहां पर 4000 प्रश्नों का इसमें संकलन दिया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। सेकंड जो बुक है अपनी एस के पब्लिकेशन की, यहां पर एसएसजीडी नाम से इसको बनाया गया है, जिसमें गत वर्षों के 35 पेपर सेट इसमें दिए गए हैं, जो 2011 से 2023 तक इसमें है, जिसको प्रत्येक प्रश्न का यहां पर ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी जो भी है, यहां प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो है। तीसरी बुक है एस की पब्लिकेशन की तर्क शक्ति परीक्षण। यह बुक भी एसएसजीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।